रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, मैंने फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से वेब पेज वीडियोस का आगाज़ किया हुआ है। इससे पहले मैं मैथ 202 मैथ 601 के दो जो वेब पेज हैं उनकी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस वेब पेज का फ़ायदा ये होगा कि ये आप अपनी मदद आपके तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज गेट करके आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा वो आपके ओरिजिनल पेपर्स जो कि पास्ट में हुए हैं उनसे लिए गए हैं। ठीक है। थर्ड में ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनका अगर किसी को उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है समझने में, तो उसका सॉल्यूशन भी हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका, और सॉल्यूशन का रेफरेंस भी बुक से दिया गया है। इस वेब पेज में आप हर क्वेश्चन को नेक्स्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक है, फिनिश भी कर सकते हैं जब आप चाहें, इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो 4 मल्टीपल चॉइसेस हैं। जो मल्टीपल चॉइस आपकी करेक्ट होगी उसमें टिक आ जाएगा, जो रॉन्ग होगी लाइक दिस, ये अगर रॉन्ग है तो क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त आपको तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं, स्पेशली मैथ के। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू अप्लाई सिम्पसन वन थर्ड रूल द नंबर ऑफ इंटरवल मस्ट बी। तो वन थर्ड रूल में इंटरवल जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको इंटरवल इवन होना चाहिए वन थर्ड रूल में। और यहाँ पर जो सिक्स है ये इसके नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आठ जो है वो इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो ये एट इसका आंसर आएगा। इसका अगर आप सोल्यूशन चेक करना चाहें तो ये मैंने सोल्यूशन पे टिक किया। रिक्वायर एन इवन नंबर ऑफ इंटरवल, फार्मूला n must be even number of intervals. Okay, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका 8 आएगा। इसका जो रेफरेंस है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग। इसको अब हम नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि इन इंटीग्रल 1 to 2, ये इसके लिमिट्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डिवाइडिंग द इंटरवल इंटू 8 इक्वल पार्ट। इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो इंटरवल क्या होगा? सिंपल सी बात है कि इसका जो अपर लिमिट है ना, इसमें से लोअर को माइनस कर देते हैं। 2 - 1 1 आ गया। जितने आपने इंटरवल बनाने हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2/1, सॉरी 2 - 1 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.25 आई थिंक सो आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, आई थिंक ये वाला आएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। 2 में -1 करें, डिवाइडेड बाई 8 करें, तो इसका सोल्यूशन अगर आप चेक करना चाहें, ये सोल्यूशन है। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। 8 इंटरवल चाहिए आपको, 8 पे डिवाइड कर देंगे, 1/8 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये इसका रेफरेंस बी है। बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन करते हैं। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ समझाता भी जा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट है, स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी वीडियो 60 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस है, ये सारी वीडियो मैं डाल दूं बना के। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर मैं जितने हो सके वो अटेम्प्ट करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, द रूट इक्वेशन लाइज इंटरवल। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसके जो रूट है वो किस में लाई करेंगे। तो इसके लिए आपने
पहले 0 और 1 को पुट करके देखना है। अगर तो अपोजिट साइन आ जाते हैं, 0 करेंगे तो 1 आता है, 1 करते हैं तो -1 आता है। करके देख ले, 1 -3 +1 2 माइनस यानी -1 आ गया। तो अपोजिट आ जाते हैं जहां पर वही इसके रूट होंगे, तो 0 और 1 ही आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं आप। पहले हमने 0 रख के देखा, 0 आ गया, फिर 1 रख के देखा, -1 आ गया जो कि लेस है, तो यही आपके रूट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैटेगरी ऑफ आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड कौन से हैं? तो इसमें आपके न्यूटन रॉफसन मेथड है, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्स ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ये फॉल्स पोजीशन मेथड है, ये नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका मुल्लर मेथड भी आइटरेटिव है। द रूट इक्वेशन लाइज, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है जो पीछे पड़ा हुआ था, सेम वही रिपीट हो गया। एरर प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिफोर इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर किसी सोल्यूशन में एरर पहले ही से मौजूद हो क्वेश्चन में, ऑब्वियसली वो इनहेरेंट एरर होगा, वो ऑलरेडी इसमें इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरेंट एरर होगा। In regular fallacy method, two point xn and xn plus 1 are chosen such that fxn and fxn plus have sign। तो इसमें अपोजिट साइन होने चाहिए, ये भी हम चेक कर चुके हैं, अपोजिट साइन होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड इज द, ये भी हमने पढ़ा है कि ये आइटरेटिव नहीं है, ये ब्रैकेटिंग मेथड है। ब्रैकेटिंग का मेथड है, मेथड का मतलब है कि ये 0 और 1 सपोज अगर दो आपके नंबर है तो इसका इंटरवल क्लोज ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ब्रैकेटिंग मेथड है। एक इसका और नाम है क्लोज भी कह सकते हैं। ठीक है, द सेकंड मेथड कन्वर्जेस देन बाइसेक्शन मेथड। तो ये कन्वर्ज करता है सेकंड मेथड, लेकिन फास्टर होगा बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, फास्टर मेथड है ये। मुलर मेथड इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मेथड। ये मुलर मेथड जो है ना सीकेंट मेथड ही से बना होता है, तो ये सीकेंट मेथड आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन चेक करना चाहें तो सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल दी होती है, साथ में रेफरेंस भी है बुक का। ठीक है, तो ये आपका सीकेंट मेथड आएगा। अगर ये किसी को HTML पेज चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। डायगोनल डोमिनेंस ऑफ अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली चेक्ड इन, ये जकोबी में आता है। यहाँ पर डायगोनल की बात आ जाए ना, कि स्ट्रिक्ट होना, डोमिनेंस होनी चाहिए, तो जकोबी मेथड में होता है। फॉर कन्वर्जेंस ऑफ जकोबी मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी, फिर वही बात, जकोबी आ गया तो डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए। इट कैन बी वेरीफाइड दैट फॉर अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है असल में, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये इसमें सही तरतीब से नहीं लिखा गया, ये पूरा मैट्रिक्स है। ओके, तो ये मैट्रिक्स जो है, ये आपको रूल पता ही है कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बाकी कोई नहीं है। ए मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगा अगर आइडेंटिटी, यानी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऑर्थोगोनैलिटी में आइडेंटिटी का याद रख लीजिएगा कि ऑर्थोगोनल में आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कह रहा है इफ ए इज अ n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, its eigenvalues are real and there exists an orthogonal matrix has such that diagonal matrix is given by। ये भी आपने याद रखना है कि अपोजिट एस हो और दरमियान में मैट्रिक्स होता है आपका। ठीक है, अगर यानी डायगोनल मैट्रिक्स अपोजिट एस का मतलब ये है कि यहाँ पर एस है तो दूसरे में एस इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये इधर एस इनवर्स है तो दूसरे इस राइट साइड में एस होना चाहिए, दरमियान में मैट्रिक्स ए। तो ये आपका डायगोनल की डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक के डायगोनल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप। ये सिंबल फॉर एवरेज ऑपरेटर का आपको पता है, ये म्यू या मीन सिंबल होता है। इन न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला P इज इक्वल टू, ये याद रखना है, x माइनस एक्स नॉट नहीं होगा, बैकवर्ड की बात करें तो xn होगा। ठीक है, ये आपको x और फंक्शन f ऑफ x दिया गया है।
इसमें आपने बताना है कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप। पहली बात तो यह है कि अगर तो ये x जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर तो ये इक्वल स्पेस्ड है, इक्वल स्पेस का मतलब है कि उनका डिफरेंस सेम है, ये 1 2 3 होता तब न्यूटन यूज हम करते। अगर तो इक्वल स्पेस नहीं है तब लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला या फिर न्यूटन डिवाइडेड फार्मूला होता है। तो वो डिवाइडेड वाला तो है नहीं है, लेग्रांज ही का दूसरा नाम है वो वाला, तो ये लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है इसमें। स्टूडेंट अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज व्हेन एक्स वैल्यूज, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर नॉट इक्वली स्पेस्ड हो तब आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इसी तरह ये आपको एक टेबल दिया गया है, तो इसमें F6 की वैल्यू निकालनी है। F6 का मतलब आपने इंटरपोलेशन इसकी करनी है 5 और 5 7 दिया हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान आनी चाहिए। 5 और 6 पे जो वैल्यू है ना इनके दरमियान आनी चाहिए, तो उसके लिए 52 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला लगेगा, कंस्ट्रक्ट पोलिनोमियल थ्रू दिस एंड दिस, इंटरप्रिटेशन लाइक एक्स बेस्ड ऑन दिस, कैलकुलेट यील्ड अप्रोक्सीमेट 97। ठीक है, तो ये आपका 97 आ जाएगा। 4 पे 48 है ना, यहाँ पर देखिए 4 पे 48 है, 5 पे 100 है, 7 पे इतने हैं, 90 पे इतने हैं, तो इंटरपोलेट करना है हमने 6 पे, कैलकुलेट यील्ड अप्रोक्सीमेट 97, तो ये आपका 97 ही आएगा। ओके जी, x 2 13 4 10 नॉट इक्वली स्पेस, अब भी हम कर चुके हैं कि नॉट इक्वली हो तो लेग्रांज यूज करते हैं। इन्हीं डिफरेंट शेप में आपको क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। इस तरह ये दिया हुआ है विच इंटरपोलेशन फार्मूला इज मोर सूटेबल, इसमें भी देखें इक्वल स्पेस नहीं है, अब अगेन लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। अच्छा, इसमें पहले हम 2 पॉइंट फार्मूला चेक करते हैं। ये आप देखें 2 पॉइंट फार्मूला है, एफ का डेरिवेटिव निकालना हो तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो एफ ऑफ एक्स तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच हम निकालेंगे, एच की वैल्यू ये है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू जो है वो अब हम यहाँ पर देखें, ये आपका एफ एक्स है यानी 0.3 पे निकालना है ना, 0.3 पे आपकी वैल्यू कितनी है, 0.4 है, तो ये आपका 0.2 भी वैल्यू आ जाएगी ना एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स पे, तो ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -0.75। फार्मूला याद रखिएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एफ एक्स प्लस एच का मतलब ये है कि आपने 0.2 पे निकालना है, तो इसके अगली वैल्यू एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी, एफ एक्स वाली वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फॉर द गिवन टेबल, ये टेबल आपको दिया गया यूजिंग 2 पॉइंट इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0.2। अच्छा, इसमें अब जो फार्मूला यूज करना है 2 पॉइंट इक्वेशन वाला यूज करना है, ये वही आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, यस वही रिपीट हुआ है। ठीक है जी, अगेन इसको चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वही है, यहाँ पर सिंपल वैल्यूज दी गई थी, यहाँ पर टेबल दे दिया उसने, तो अगेन वही फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, द एरर इन पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन एक्सपोनेंशियल एक्स। अच्छा, पोलिनोमियल में से एरर निकालना तो पोलिनोमियल में से वाई एक्स की वैल्यू माइनस करते हैं, ये याद रखना है, पोलिनोमियल में से वाई एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे, ना कि सॉरी ये पोलिनोमियल को माइनस करेंगे वाई एक्स की वैल्यू से। ठीक है, पोलिनोमियल को माइनस कर देंगे वाई एक्स की वैल्यू से। लेट आई डिनोट द क्लोज इंटरवल spanned by x0 x1 up to x7 x naught, then fx vanishes time in interval I। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू वैनिश हो जाएगी, आपको 7 तक वैल्यू दी गई है ना, 1 2 3 4 6 7 यानी 8 आ जाएगी ना, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, तो 8 ही आएगा 8 टाइम के बाद। ठीक है,
अच्छा, इसमें अगेन वही है कि आपको ये फंक्शन दिया गया है, डेरिवेटिव जीरो कब होगा, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, सबसे बड़ी पावर है 6, तो डेरिवेटिव एक पावर में ऐड कर लेना, तो उस पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी सेवंथ पे आपका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ डेरिवेटिव पे जीरो आ जाएगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिफरेंस विच डिफरेंस ऑपरेटर वुड यू यूज। इसमें आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। एक्स की वैल्यू देखें, 1 थी, 1.05 है, फिर 1.10 है, तो यहाँ पर आप गौर करें तो फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, ओके जी। क्वेश्चन 29 है, इन रिचर्डसन एक्सट्रपोलेशन मेथड the extrapolation process is repeated until accuracy is achieved. This is called exploitation. Extrapolation to the limit, यहाँ पर लिमिट आएगा, ठीक है, टू द लिमिट। इसका सोल्यूशन और रेफरेंस भी अगर आप देखना चाहें तो ये आपका रेफरेंस और सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी हम पहले h/2, h/4, h/8 एंड अप टू जीरो तक इसको अप्रोच करते हैं। ये आपको पता है छोटा होता जाएगा, h/2 पे और छोटा होगा, 4 पे और छोटा होगा, एंड सो अप टू जीरो तक इसकी एक्सट्रपलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल ड्राइविंग सिम्पसन 3/8 रूल अप्रोक्सीमेट एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ। तो जो सिम्पसन रूल होता है ना, ये क्यूबिक शक्ल में होता है, याद रखिएगा, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन अब डिफरेंट स्टाइल से पूछा हुआ है। सिम्पसन 3/8 रूल फिट्स अ क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी हमने देखा। द सिम्पसन रूल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ। सिम्पसन रूल जो है ना 3/8, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 है, यहीं से क्वेश्चन ही से आपको आंसर मिल जाएगा। When we apply Simpson 3/8 rule, the number of interval must be, अभी हमने देखा है, must be multiple of 3। अच्छा, फॉर सिम्पसन 1/3 रूल सूटेबल एंड इंटरवल्स आर, ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1/3 रूल में होता है वो इवन होने चाहिए इंटरवल, और वो 8 होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप अगर ट्रिक के तौर पे याद रखें तो जिस तरह 1/8 में 3/8 में होता है ना, 3 का मल्टीपल, इसमें भी 3 का मल्टीपल कर लें, लेकिन 3 के मल्टीपल में ऊपर वाला एक माइनस कर लें, यानी 3 3 जार 9, 1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये एज अ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है, बाय डिवाइडिंग इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, विड्थ ऑफ द इंटरवल शुड बी। अच्छा, इसको हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं हम पहले। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये 1 है और 0 होगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 8 पार्ट में करना है, तो ये पहले वाला ही फार्मूला है आपका, यानी पहले वाला सवाल जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था जिसमें लिमिट्स दी हुई थी, इसमें अगर नहीं भी दी तो 1 और 0 हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ये अगर मोस्टली जो है वो लिमिट दे देता है 1 और ऊपर 0 देगा, इसको आप 1/8 करेंगे, यानी अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 में से 0 निकाला, 1 आ गया। ओके, टिपिकली हम 1 और 0 के दरमियान चेक करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 8, चूंकि एक 8 इंटरवल है तो ये 1.0.125 आ जाएगा। डिवाइड इनटू, ये वही चीज फिर दोबारा आ गई है, सेम एज इट इज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस टाइप में। रोमबर्ग्स इंटीग्रेशन इज द सिम्पसन रूल, यानी ये अब आप इसको हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि रोमबर्ग जो है ना, रोमबर्ग यूजेस रिचर्डसन एक्सट्रपलेशन और ट्रेपेजॉइडल रूल अचीव हायर एक्यूरेसी। तो ये हायर एक्यूरेसी होती है फीवर फंक्शन ओवलेशन, तो हायर एक्यूरेसी का मतलब है मोर एक्यूरेट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मोर एक्यूरेट आपका आंसर आएगा।
A fourth order ordinary differential equation can be reduced to a system of four ordinary differential equation. कह रहे कि जो फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कहाँ तक, ये आपको पता ही कि हम इसको जो है ना फर्स्ट तक भी रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर तक भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम यही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं. एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर. nth ऑर्डर या n माइनस वन ऑर्डर, तो हमारा n ऑर्डर जो सबसे यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, nth ऑर्डर ही इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. nth ऑर्डर का मतलब था वन. ओके जी, गिवन बाय dy over dt is equal to y minus t divided by y plus t with the initial condition y is equal to this time is equal to this using Euler method. अच्छा, इसमें चूंकि आइलर मेथड यूज करना है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करके ही पता चलेगा हमें. ये हमारा आइलर मेथड है, वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस एच इंटू एफ टी एन एंड वाई एन. ठीक है, ये आइलर मेथड है, याद रखना आपने. अच्छा, मैं स्टूडेंट्स तमाम जो फार्मूलाज है ना, उनको अलाइंड करके ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊं, और फार्मूलों को याद करने के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको ट्रिक भी बताऊं, जिससे आप तमाम फार्मूले याद कर लें. तो तमाम फार्मूले याद करने के बाद आपको पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे उससे. ठीक है. अच्छा, ये आपकी गिवन है, टी नॉट दिया है, वाई नॉट दिया है, एच दिया है. तो ये आपका फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव फंक्शन भी दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आपका 0.96, यानी टोटल y1 जो है हल करने के बाद 1.03 ये आ जाएगा. सॉरी, टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फिर वही है, लेकिन अभी जो रूल यूज करना है वो रंगे कुट्टा यूज करना है. तो इसका सोल्यूशन के लिए हमें फार्मूले की तरफ आना पड़ेगा. तो ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन ये है, रीअरेंज टू सॉल्व दिस. ये 3 dy ओवर साइन एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये इसको बस सिंप्लीफाई ही करना है हमने. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया है कि 3 को उठा के उधर ले गए जस्ट. तो ये आपका ये वाला आ जाएगा, बल्कि dy ओवर dx ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आएगा. ठीक है. इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आयलर्स मेथड, ये पहले हमने आयलर्स मेथड पढ़ा हुआ है, एक दफा फिर से इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा. y प्लस एच इंटू एफ एक्स एन वाई एन. तो यहाँ पर ये वैल्यू सारी दी हुई है, उसे सॉल्व करते हैं तो 1.22 आ जाएगा. कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वही जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा. नहीं, ये उधर जाके डिवाइड होगा तो एक्स वाई माइनस डी वाई वाली बेसिकली एक तरफ नहीं करनी थी, तो साइन माइनस में आएगा ये वाला. ठीक है, पहला पार्ट. इन सेकंड ऑर्डर होंगे कुटा मेथड K1 इज गिवन, K1 का फार्मूला बताना है. तो इसका फार्मूला सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. एच एफ एक्स एन वाई एन, सिंपल सा फार्मूला, एच एफ एक्स एन वाई एन, ये वाला पहला ही है. ठीक है. अब इसी तरह अब K3 का फार्मूला देख लीजिए. K3 का जो फार्मूला है वो आपका आएगा ये वाला है. ठीक है, तीनों फार्मूले दिए, एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन, यानी दरमियान में एक और चीज आ जाएगी, दरमियान में और एंड पे. ठीक है, के बाई टू वाई बाई टू. तो एच एफ एक्स एन ये नहीं आएगा, जिसमें एंड पे वाई एन आएगा वो आपका होगा. तो एक्स एन वाई एन ये भी नहीं है, ये देखें ये वाला एक्स एन वाई एन और ये ऐड हो रही है. ठीक है, बल्कि ये भी नहीं आ रहा, इसमें एक्स एन वाई एन है, के बाई टू बल्कि 3 आ गया. तो 2 वाला हम चेक करेंगे, तो 2 वाला ये है आपका. ठीक है. फोर्थ रंगे कुट्टा मेथड,
फोर्थ रंगीकुटा मेथड वो भी हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ में क्या होगा जी? फोर्थ में आपका वाई एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू वाई एन सिक्स के बाई टू प्लस के बाई थ्री के बाई फोर, के फोर सॉरी, यानी के वन टू के थ्री के फोर, फोर तक जाएगा आपका और डिवाइडेड बाई सिक्स होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंबल में एरर है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, बुक से समझ आ जाएगा। के वन के टू के थ्री पहले जो है वो बगैर कोफिशिएंट के, यानी वन है कोफिशिएंट, बाकी दो का दो और तीन है, ये पहले वाला ही आपका आएगा। बल्कि इनमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही आएगा। ये भी नहीं आ रहा। के थ्री टू, इसको जब चले सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि क्या उसने दिया है सिंप्लीफाई करके। हाँ, एच एफ के एक्स एन वाई एन एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के। हाँ, तो एक्स एन प्लस एच, एक्स एन प्लस एच, हाँ ये सी ए वाला, ठीक है। ट्रंकेशन ट्रंकेशन एरर इन एडम्स प्रेडिक्टर फार्मूला इज, तो इसको भी हम चेक करेंगे, या मोस्टली फार्मूले ही दिए हुए हैं। 251/720, 251/720 वाला ये आपका आएगा। वाई बार यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, वाई इनिशियल कंडीशन दी गई है, आइलर गिव्स, तो इसमें आइलर फार्मूला लगाना है, वही वाला जो आपने एक्स एन एच एफ एक्स एन वाई एन वाला किया हुआ था, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर वन आ जाता है। ये बार बार वही आइलर मेथड ही यूज कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर वन आया, लेकिन नीचे आंसर क्या दिया उसने, 1.1 है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, फिर आइलर की मदद से y2 निकालना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएंगे, 3 नंबर का जो होगा ना उसमें भी आएंगे, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा आइलर फार्मूले को, ठीक है। तो आइलर फार्मूला आपको होता है एच एफ एक्स एन वाई एन आ गया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है आपका 2 आ जाता है, ठीक है। Simpson one-third rule for numerical integration is based on approximating the integrate using, यानी जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है ये हम किससे हासिल करते हैं? वन थर्ड रूल तो आपको पता है क्यूबिक नहीं है, क्यूबिक आपका जो है वो 3/8 होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में जो है वो पैराबोला सेकंड पॉइंट इक्वली सेकंड, थ्री इक्वली सेकंड पॉइंट, थ्री पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो टू यूजिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी याद रखना है कि 3 पॉइंट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है इसमें। मैं आपको बता चुका हूँ 3/8 में जो है वो क्यूबिक होती है, 1/3 में क्वाड्रेटिक होती है, ओके। और ये पैराबोला होता है, याद रखिएगा ये पैराबोला है। और वो जो अपना 3/8 था उसमें आपने चेक कर लेना है कि वो क्या होता है। अच्छा, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आपने बताना है कौन सा फार्मूला है। ये मैथमेटिकल सिंबल थोड़े से इसमें एरर है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। तो ले जी, इतने ही क्वेश्चन थे 50 तक ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्टिव की भी बनाऊं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये स्टाइल आपको, इसमें कोई अमेंडमेंट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।